जाके चितउर हनुमद रहे राम शोभाय सोई भवत रहे राम शोभाय सोई भवत रहे जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको यह बताया कि सूर्य, चंद्र या मंगल आपकी कुंडली में किस राशि या भाव में बैठेंगे और आपको किस तरह का दान नहीं करना है या कार्य नहीं करना है। इस वीडियो में मैं बुध, गुरु और शुक्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये तो आपने पहले वाले वीडियो में देखा कि नैसर्गिक कुंडली है, प्राकृतिक कुंडली, और इसमें अंक भरे हुए होते हैं, ग्रह लिखे हुए होते हैं। यदि आप कुंडली निकालें तो आप उसमें देखें कि आपकी कुंडली में कहीं भी 3 या 6 अंक लिखा हुआ है और उसमें बुध बैठे हुए हैं, तो आपको हरे रंग की वस्तु या पदार्थ का दान नहीं करना है। जैसे कि साबुत मूंग, मशरूम, घड़ा, टीवी, रुमाल, इसके अंतर्गत आता है पन्ना, कलम, बुद्ध से रिलेटेड हो गए पुस्तक, साहित्य, इन सबों का दान नहीं करना है। अन्यथा हमेशा रोजगार और अर्थ यानी धन की समस्याएं बनी रहे। यदि आपकी कुंडली में बुध यहाँ 11 घर में है तो आपको स्वयं से निर्णय लेना है, स्वयं निर्णय लीजिए। अगर आप दूसरों के निर्णय या बहकावे में आते हैं और उनकी बात को मानते हैं, तब आपको संभव है कि हानि उठानी पड़े। यदि आपकी कुंडली में गुरु 4, 9 या 12 अंक में कहीं भी किसी भी घर में लिखा हुआ हो, यानी कि देख लीजिए कि कहीं भी कोई भी अंक 4, 9 या 12 में गुरु तो नहीं है। अगर गुरु है तो पीले रंग का पदार्थ जैसे सोना, पीतल, दान, इन सबों का दान आपको नहीं करना है। गेहूं, पीला वस्तु, धार्मिक या आध्यात्मिक या साहित्यिक किताबों का दान नहीं करना है, अन्यथा आपका धर्म है वह भ्रष्ट हो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ ये 7वें घर में यहाँ पर है, तब आप किसी को वस्त्र का दान न करें, अन्यथा आपको अपना सब कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि आप ही निर्वस्त्र हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। यदि गुरु आपकी कुंडली के यहाँ इस 10वें घर में है और चंद्रमा यहाँ 4th भाव में है, पुनः इसको देखिए कि अगर गुरु यहाँ 10वें भाव में हो और चंद्रमा यहाँ पर हो 4थे भाव में, तो आपको पूजा स्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, मठ, समाधि आदि नहीं बनवाना है। यदि आप बनवाते हैं तो उसमें आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। उसमें अगर आप फंसे तो ऐसा बताया गया है कि मृत्यु दंड तक प्राप्त हो सकता है। यदि 8वें भाव में गुरु हो यहां, तो आपको अपनी जन्मभूमि का त्याग कर देना है, क्योंकि आपका जहां जन्म हुआ है, यानी कि आपको अपने जन्मभूमि पर कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, किसी भी विषय के मर्मज्ञ हैं, आपको लगता है कि हमें उसका महत्व मिलना चाहिए, तो आप यकीन जानिए कि आपको अपने जन्म स्थान पर मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप कितनी भी योग्यता हासिल कर लें, आपको अपनी जन्मभूमि पर बिल्कुल ही आदर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध, ऐसा ही हाल आपका भी होगा। यानी कि आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, उद्भट विद्वान क्यों नहीं हो, जन्म स्थान में आपको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा। और यदि आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर सुदूर जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो आपको निश्चय ही लोग विद्वान महात्मा समझेंगे, आपकी पंडित्य का लोहा मानेंगे।
यदि आपकी कुंडली में शुक्र 2, 7 और 12 अंक में बैठे हुए हो, कहीं भी 2 लिखा हुआ हो, 7 लिखा हुआ हो या 12 अंक लिखा हुआ हो और उसमें शुक्र बैठे हैं, तो आपको श्वेत रंग का यानी उजले रंग का पदार्थ या सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में सुख साधनों का अभाव पैदा हो सकता है। नए वस्त्र, सिले हुए वस्त्र, फैशनेबल वस्तु, कॉस्मेटिक आइटम, लग्जरियस जिसको आइटम कहते हैं आप, या अन्य सामग्री जैसे सुगंधित पदार्थ, उसके बाद द्रव्य, दही, दूध, घी, मक्खन आदि का दान न करें। देवी के मंदिर में प्रत्येक दिन दर्शन न करें, अन्यथा आपकी बदनामी हो सकती है। आप में एक संन्यास ग्रहण करने का, सन्यासी बन जाने का एक भय आप में बना रहेगा, मतलब कि आप संन्यास तक ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। जय हनुमान जी। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।